मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, एक 9 साल का लड़का ईश्वर से मिलना चाहता है और वो अपनी मां से कहता है कि वो ईश्वर से मिलने जा रहा है। वो अपना बैग पैक तैयार करता है, उसमें खाने पीने के लिए बहुत सारा सामान लेता है, पानी के 2 बोतल लेता है और मुस्कुराकर मां से कहता है, मां, मैं ईश्वर से मिलने जा रहा हूं। ये लड़का चल पड़ता है ईश्वर से मिलने की राह पे। दोस्तों, क्या इस लड़के की ख्वाहिश पूरी होती है? क्या वो ईश्वर से मिल पाता है? मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। जी हां दोस्तों, उस लड़के के दिल ने कुछ कहा और वो ईश्वर से मिलने चल पड़ा। क्या उसकी मुलाकात ईश्वर से होती है? घंटे 1.5 घंटे के बाद उसे लगता है कि अब थोड़ा आराम किया जाए, कुछ खाया जाए। सामने उसे एक पार्क नजर आता है। उस पार्क में चले जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वहां पे बड़ा खूबसूरत सा माहौल है। गिलहरियां दौड़ रही हैं, पंछी चहचहा रहे हैं और पेड़ों के पत्ते भी हवा में यूं लहरा रहे हैं जैसे वो भी एंजॉय कर रहे हों। लड़का पहले अपनी खाने की चीजें गिलहरियों के साथ, पंछियों के साथ शेयर करता है। पास ही एक कुत्ता है, उसे भी कुछ खाने के लिए देता है और फिर जैसे खाने बैठता है तब उसे सामने एक बूढ़ी औरत बैठी दिखाई देती है। बूढ़ी औरत को देखकर वो लड़का क्या करता है? बातें। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, वो लड़का उस बूढ़ी औरत को देखता है और फिर कुछ सोचता है। उसे लगता है कि उस बूढ़ी औरत को भी भूख लगी है। वो अपना सारा सामान उठा के उस औरत के पास बैठ जाता है और उन्हें भी कुछ खाने के लिए दे देता है। वो औरत उससे खाना बड़ी खुशी से लेती है और लेते समय मुस्कुराती है। इस बच्चे को वो मुस्कुराहट इतनी प्यारी लगती है, इतनी मनमोहक लगती है कि उसे लगता है कि वो मुस्कुराहट वो दोबारा देखे। तो कुछ देर के बाद उस औरत को खाने के लिए कुछ और भी देता है। दोबारा वो औरत खाना ले लेती है और मुस्कुराती है और इस तरह ये सिलसिला उनका यूं चलता रहता है। वो कुछ देता है, वो औरत खाना लेती है, खाने लगती है, मुस्कुराती है और इस तरह वो औरत उस बच्चे पे, 9 साल के बच्चे पे अपनी खूबसूरत मुस्कुराहटें न्यौछावर कर देती है। लड़का बड़ा खुश है। उस बूढ़ी औरत की मुस्कुराहटें उसको बहुत भा गई हैं। और फिर क्या होता है? मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, 9 साल के लड़के और बूढ़ी औरत में मुस्कुराहटों का सिलसिला, खाने पीने का सिलसिला जारी रहता है और फिर शाम हो जाती है। जैसे शाम होने लगती है, सूरज ढलने लगता है और पंछी अपने घरौंदों को जाने लगते हैं, उड़ने लगते हैं। तब उस लड़के को एहसास होता है कि अब देर हो चुकी है, उसे घर जाना चाहिए। वो उठता है, बैग पैक अपने कंधे पे लगा के जाने लगता है। कुछ कदम आगे जाने के बाद वो रुक जाता है, मुड़ता है और फिर दौड़ता हुआ उस औरत के पास आता है, उसे गले लगा लेता है। औरत भी उसे बड़े प्यार से गले लगाती है और अपनी खूबसूरत मनमोहक मुस्कुराहटें उस पे न्यौछावर कर देती है और फिर वो लड़का घर चले जाता है। और जब लड़का घर पहुंचता है, वहां क्या होता है? किससे मिलता है? बातें। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। घर पहुंचने पर वो लड़का दरवाजे पे दस्तक देता है। दरवाजा उसकी मां खोलती है और अपने बेटे के चेहरे पे इतनी खूबसूरत, इतनी दिव्य मुस्कुराहट देखकर हैरान हो जाती है और उससे पूछती है, आओ बेटे, बेटे तूने आज ऐसा क्या किया
जो आज तेरे चेहरे पे इतना दिव्य तेज है, इतनी मनमोहक मुस्कुराहट है, ऐसा तूने क्या किया? तब वो बच्चा कहता है, जानती हो मां, आई हैड लंच विद गॉड। आज मैंने ईश्वर के साथ खाना खाया। इससे पहले कि मां कुछ और पूछती, बेटा कहता है, वो लड़का कहता है, और मां तुम्हें पता है, ईश्वर एक औरत है और बहुत ही खूबसूरत है। उनकी मुस्कुराहट इतनी प्यारी है कि मुझे लगा कि मैं बार बार उनकी मुस्कुराहट देखता रहूं। ईश्वर से मिलने की लड़के की चाहत इस तरह पूरी हो गई थी और लड़के की नजर में ईश्वर एक औरत। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, दूसरी ओर वो औरत अपने घर पहुंचती है और दरवाजे पे दस्तक देती है। दरवाजा उनका बेटा खोलता है और अपनी मां के चेहरे पे एक कमाल की दिव्य मुस्कुराहट देखकर, उनके चेहरे पे अनोखा तेज देखकर बेटा पूछता है अपनी मां से, मां, आज तूने ऐसा क्या किया जो तेरे चेहरे पे इतना अनोखा तेज है, इतनी खूबसूरत मुस्कुराहट है? तब मां क्या कहती है? मां अपने बेटे को बड़े प्यार से देखती है, मुस्कुराती है और कहती है, बेटे तुझे पता है, आई हैड लंच विद गॉड। आज मैंने ईश्वर के साथ खाना खाया। इससे पहले कि बेटा कुछ और पूछता, मां कहती है, और तुझे पता है बेटे, मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा कम उम्र का है ईश्वर, लेकिन बहुत ही प्यारे हैं ईश्वर। दोस्तों, 9 साल के लड़के ने ईश्वर के साथ खाना खाया और उसे लगा कि ईश्वर एक औरत है और ईश्वर की मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत है, और उस औरत को लगा कि ईश्वर बहुत कम उम्र का है और बहुत प्यारा है। दोनों का नजरिया सही है। बातें और बहुत सारी। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, आपकी एक मुस्कुराहट, दोस्तों आपका एक प्यार भरा स्पर्श, प्यार भरे बोल, आपकी करुणा भरी नजर, बॉडी लैंग्वेज किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। किसी के दिल में खुशियां ला सकती है, खुशियां भर सकती है। सिर्फ आपकी एक नजर, आपका एक स्पर्श, आपके 2 प्यार भरे शब्द। आपके शब्दों में जादू है, आपकी नजर में जादू है, आपके स्पर्श में जादू है, आपकी ऊर्जा में वो सारा मंत्र है जो किसी को बहुत सारी खुशियां दे सकता है। क्या आपने अपने दोस्तों के साथ, अपनों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कभी मुस्कुराहटें शेयर की हैं? कभी उनका प्यार से हाथ पकड़ा है? कभी उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए उनके साथ एक करुणा भरी नजर से देखा है? दोस्तों, जिंदगी में बहुत खूबसूरत और बहुत गहरी बातें दरअसल बहुत सिंपल होती हैं, बहुत सरल होती हैं, बहुत सहज होती हैं। जैसे वो लड़का, 9 साल का लड़का ईश्वर से मिलने निकलता है और फिर उसे ईश्वर नजर आता है उस बूढ़ी औरत में, जिसकी मुस्कुराहट बहुत बहुत खूबसूरत लगती है उसे, और उस औरत को, इस बच्चे में ईश्वर नजर आता है। ये हमारे दृष्टिकोण पे है, ये हमारे नजरिए पे है कि हम कहां क्या देखें, अच्छी चीजें देखें, खूबसूरत देखें। ये सब हमारा एटीट्यूड, हमारा नजरिया डिसाइड करता है। बातें और बहुत सारी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, एक औरत हर रोज अपने फैमिली के लिए खाना बनाती है और उसके साथ साथ वो हर रोज, हर सुबह एक रोटी एक्स्ट्रा बनाती है और बनाने के बाद खिड़की के दरवाजे के पास रख देती है। और करीबन 12:15, 12:30 के दरमियान एक गरीब आदमी, फटे कपड़ों में, बिखरे हुए बाल, बहुत कमजोर, वो आदमी ये रोटी ले जाता है हर रोज इसी वक्त। और जब भी आदमी
वहां से रोटी लेता है तो ये लफ्ज अपने आप से पुटपुटाता है, आप जो बुराई करते हैं आपके साथ रहती है, और आप जो नेकी करते हैं वो वापस लौट कर आपके पास आती है। The evil that you do remains with you. The good that you do comes back to you. दोस्तों, ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। वो औरत हर रोज एक्स्ट्रा रोटी बनाकर खिड़की के पास रख देती है और ये आदमी वो रोटी ले जाता है और हमेशा वही दो जुमले फुसफुसाता है और कहता है, The evil that you do remains with you. The good that you do comes back to you. आप जो बुराई करते हैं वो आपके पास रहती है और जो आप नेकी करते हैं वो लौट कर आपके पास आती है। दोस्तों, ये औरत सालों से उस गरीब आदमी के लिए रोटी बनाती है और वो आदमी रोटी लेते समय एक ही बात हमेशा कहता है। और फिर क्या होता है? मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, वो औरत सालों से उस गरीब आदमी के लिए एक रोटी हर रोज बनाती है, लेकिन उसे लगता है कि इस आदमी ने कभी थैंक यू नहीं कहा, कभी शुक्रिया नहीं कहा, और ये बात उसे कहीं खलने लगती है। पहले वो अपनी फैमिली के लिए खाना बनाती है और उसके बाद ये एक्स्ट्रा रोटी उस गरीब इंसान के लिए बनाती है। रोटी बनाने के बाद किचन में वो एक छोटी बोतल निकाल लेती है, खोलती है और फिर उस बोतल में जो कुछ है वो उस रोटी पे उंडेल देती है और ये औरत वो रोटी उठाकर खिड़की की तरफ जाने लगती है वहां रखने के लिए। लेकिन जैसे वो रोटी लेकर वहां जाने लगती है तो वो पसीना पसीना हो जाती है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और फिर वो अपने आप से कहती है, मैं क्या कर रही हूं? What am I doing? मैं क्यों कर रही हूं? और फिर वो कांपने लगती है और वो रोटी उस खिड़की के दरवाजे के पास रखने की बजाय वापस किचन में लाती है और बेसिन में रखकर उसे जला देती है और उसकी राख पानी में बेसिन में बहा देती है। दोस्तों, क्रोध में आकर उस औरत ने रोटी पे जहर भर दिया था, जहर उंडेल दिया था। ये औरत फिर अपने हाथ अच्छी तरह धो लेती है, साबुन से धो लेती है और फिर एक नई फ्रेश रोटी बनाकर दोबारा वहां खिड़की के दरवाजे के पास रख देती है। लेकिन इस बार रोटी रखते समय वो ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, मेरा बेटा जो खो गया है 2 साल से, उसे सही सलामत घर वापस भेज दे। वो दिल से प्रार्थना करती है। कुछ देर बाद वो आदमी हमेशा की तरह, वो गरीब आदमी हमेशा की तरह वहां आता है, वो रोटी उठा लेता है और फिर वही जुमला कहता है, आप जो बुराई करते हैं वो आपके साथ रहती है, आप जो नेकी करते हैं वो वापस लौटकर आपके पास आती है। दोस्तों, औरत ने ईश्वर से प्रार्थना की कि उसका बेटा सही सलामत वापस आए। उसका बेटा एक सैलानी था, एक शिप पे काम करता था, 2 साल पहले गायब हो चुका था। क्या ईश्वर इस औरत की बात सुनता है? मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, अब इस कहानी के बारे में आगे क्या होगा आप ही सोचिए। होता यूं है दोस्तों कि शाम को उस औरत के घर के दरवाजे पे दस्तक होती है। वो दरवाजा खोलती है और सामने देखती है एक 20-21 साल का लड़का, फटे हुए मैले कपड़े, दाढ़ी बड़ी हुई, बाल बिखरे हुए। वो लड़का इस औरत की तरफ देखकर कहता है माँ, और फिर उनके चरणों में गिर जाता है। माँ उसे उठाती है, गले लगाती है कि ईश्वर ने उसकी बात मान ली और उनका बेटा सही सलामत घर वापस आ गया। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती, कहानी यहां खत्म नहीं होती। दोस्तों, ईश्वर ने उस औरत की प्रार्थना कबूल कर ली और उनका बेटा सही सलामत वापस आ गया।
लेकिन ये हुआ कैसे? मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। वो लड़का अपनी मां को बताता है वो 2 साल से गायब था, शिप डूब गई थी, लेकिन किसी तरह वो बच गया था, लेकिन उससे घर पहुंचना नहीं आता था। आखिर जब घर पहुंचा तो उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया था, करीबन 15-20 दिन उसने खाना ही नहीं खाया था। इस वजह से उसमें जरा भी ताकत नहीं थी कि वो अब आगे जा सके। घर से करीबन 2 मील दूर जब वो बेहोश होकर गिरने लगा, तब उसने एक आदमी से कहा कि अगर आपके पास कुछ खाने के लिए है तो मुझे दें। तब उस आदमी ने उससे कहा कि मैं हर रोज सिर्फ यही एक रोटी खाता हूं, यही मुझे मिलती है, लेकिन आज तेरी जरूरत मेरी जरूरत से कहीं ज्यादा है, आज ये रोटी तू खा ले। और उस गरीब आदमी ने अपनी रोटी उसे दे दी। वो रोटी खाने के बाद ही उसमें थोड़ी सी ताकत आ गई, थोड़ी सी ऊर्जा आ गई, और इस वजह से वो आज घर पहुंचा है और अपनी मां के पास है। दोस्तों जरा सोचिए, क्रोध में आकर उस औरत ने रोटी पे जहर उंडेल दिया था, और अगर वो वहां खिड़की पे रख देती तो आज तो वही रोटी उसका बेटा खा लेता, और उसका अंजाम क्या होता? जरा सोचिए। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। वो गरीब आदमी जो कहता था कि आपकी बुराई आपके साथ रहती है और आपकी नेकी वापस आपके पास लौट कर आती है, इसका मतलब उसकी गहराई आज अपना बेटा वापस पाने के बाद इस औरत को उस आदमी के उन जुमलों का गहरा अर्थ समझ में आता है। वो ईश्वर का शुक्र मनाती है कि अच्छा हुआ जो उसे अपने घिनौनी बात पे अफसोस हुआ और उसने जहर से भरी वो रोटी जला दी, खाक कर दी और उसे पानी में डुबो दिया, बहा दिया। दोस्तों, बुराई, हम जो बुराई करते हैं वो हमारे साथ रहती है, और हम जो नेकी करते हैं वो वापस लौटकर हमारे पास आती है। तभी तो मैं कहता हूं, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। अपने दोस्त, अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।